हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर 2। इसके पहले आज में हमने देखा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की घातें क्या होती है, बहुपद में पद क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। यहाँ पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यंक। बहुपद के शून्यंक किसे कहते हैं। तो माना एक बहुपद को हमने px, gx, rx और qx से लिखना इसी को बताया था। तो हमने यहाँ मान लिया px बराबर ले रहे हैं 5 x की पावर 3 माइनस 2 x की पावर 2 प्लस 3x माइनस के 2। यदि x बराबर 1 रखने पर हम x की जगह क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो x की जगह 1 होगा तो क्या हो जाएगा, ये p1। x की जगह क्या हो गया, 1। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया है। कंप्लीट। इसको आप हल कर ले। 1 की पावर 3, 1 को 3 बार गुणा करना है। 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा, 1 को 5 से करेंगे तो 5। फिर 1 को 2 बार गुणा करना है। 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3 और माइनस के 2, प्लस के 5 प्लस के 3 कितने के प्लस के 8, माइनस के 2 माइनस के 2 माइनस के 4। तो इसका मान कितना आया, 4। वो किसका आया, p1 का। तो यहाँ बहुपद में x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान 4 है। कंप्लीट। अब दूसरा एक बहुपद लेते हैं। अन्य बहुपद हमने एक दूसरा बहुपद लेंगे। जैसे आपके पास बहुपद हो px x माइनस 1, x बराबर 1 रखने पर तो p1 बराबर 1 माइनस 1 तो कितना आ गया, यहाँ px यहाँ 1, px का या लिख सकते हैं आप यहाँ px में 1 रखने पर px का मान 0 आता है। ठीक है। तो यहाँ ये जो हमने जब मान रखा पहले तो कितना है, 4। अब हम रख रहे तो कितना आ रहा है, 0। तो ये जो मान रखकर हम 0 प्राप्त कर सकते हैं तो वो ऐसा मान क्या कहलाते हैं, बहुपद के शून्यंक कहलाते हैं। यदि बहुपद में x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 आता है तो वह x का मान बहुपद का शून्यंक कहलाता है। इसका आप ध्यान रखें कि बहुपद में x का मान क्या रख रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। तो जो x का मान है वही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। ठीक है। रैखिक बहुपद का शून्यंक। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो अब यदि मान लेते हैं इसको px बराबर ax प्लस b। ठीक है।
ए एक्स प्लस बी। ये देखिए बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप। क्या होता है, व्यापक रूप। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। इसका मान क्या होना चाहिए कि वो बहुपद का शून्य कहलाएगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 आएगा तभी क्या कहलाएगा, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, शून्यंक कहलाएगा। तो हमें इसका मान क्या चाहिए, 0। अब प्लस है इधर, तो बी बराबर की हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी। और अब हमें एक्स का मान चाहिए, तो माइनस बी, एक्स की गुणा में कौन है, ए, तो बटे में क्या जाएगा, ए। तो ये होता है आपके पास बहुपद का शून्यंक। कौन से बहुपद का, ये देखिए कि बहुपद का शून्यंक। आप यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं कि जो बी को क्या कहते हैं, अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद। और जो एक्स की गुणा में रहेगा वो क्या होगा, एक्स का गुणांक। क्या रहेगा, एक्स का गुणांक। अचर पद में क्या है आपके पास, माइनस का साइन, तो माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। ये होता है रेखिक बहुपद का शून्यंक। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 2.2, जहाँ पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बहुपद पी एक्स बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करो। किन पर, वो आपको दिया हुआ है। इसके फर्स्ट का फर्स्ट है कि x बराबर क्या रखना है हमें, 0। तो बहुपद में x की जगह क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो यहाँ जहाँ जहाँ x था वहाँ क्या रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये p0 बराबर 5 की पावर 5 0 माइनस 4 0 की पावर 2 प्लस 3। 5 इंटू 0 0 माइनस 0 की पावर 2 0 0 इंटू 4 0 प्लस के 3। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 3। अभी दूसरी बात कर रहा है कि x के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, x के बराबर क्या होना चाहिए, माइनस का 1। तो माइनस 1 रखते हैं। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5। माइनस 1 को 2 बार गुणा कर ले तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1 इंटू माइनस के 4, तो माइनस के 4 और प्लस के 3। माइनस 5 माइनस 4 माइनस के 9 प्लस 3, तो कितना बच गया, माइनस के 6। और इसका थर्ड अपने पास कि x बराबर 2 होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 2 की पावर 2 प्लस 3, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 प्लस के 3, तो 10 और 3 13 माइनस के 16, तो ये हो गया माइनस के 3। ये आगे अपने पास बहुपद के मान दिए हुए थे, आपको उन्हीं पर इनका मान ज्ञात करना था। अब आपके पास प्रश्न नंबर 2 है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 व P2 पर मान ज्ञात करो। तो इसमें आपके पास फर्स्ट बहुपद है Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो कह रहा है बहुपद के प्रत्येक बहुपद के लिए P0 भी लगाना है, P1 भी लगाना है, P2 भी लगाना है। तो यहाँ हम लिखते हैं P0। तो 0 किसकी जगह है, y की जगह। तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब P1, ठीक है, P0 हो गया तो P1 लेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1। आप आंसर
अभी P2 निकाल लेंगे इसका। 2 की स्क्वायर माइनस 2 प्लस के n, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 और 1 5 में से 2 गया तो 3। तो इस प्रकार हम जो बहुपद दिए हो उनके यदि मान दे रखे हो तो हम इस प्रकार कई मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी का चौथा पार्ट है अपने पास, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। तो यहाँ हमें क्या लगाना है, P0। तो जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ माइनस 1 इंटू 1 बराबर क्या हुआ, माइनस का 1। अब लिखेंगे P1। तो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0 0। अब P2 की बात करते हैं तो 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 1 3। ये यहाँ पर आपको आंसर प्राप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए दिए गए बहुपद के समुपमान बहुपद के शून्यांक है। जिसमें आपके पास पहला है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1, एक्स बराबर माइनस के 3। एक्स की जगह आपको माइनस का 1/3 रखना है। क्या इसका मान 0 आ रहा है, ये करना है सत्यापित। तो हम रखते हैं -1/3, -1/3 प्लस 1, ये दोनों किसमें, गुणा में। तो -3/3, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब 3 का भाग 3 में लगा दो तो -1 बार -1 प्लस का ये क्या हो गया, 0, सत्य है। इसी प्रकार इसका दूसरा देख लेते हैं। पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, और अंधेरे का x बराबर 4/5। तो P 4/5 बराबर 5, 4/5 माइनस, यहाँ पाई नहीं है, ये प्रश्न मिस्टेक है, तो यहाँ 4 लगा ले आप, प्रश्न मिस्टेक बेटा। इसको गुणा करें, 20/5 माइनस के 4, 5 का भाग 20 में, 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया, 0। ये भी क्या हो गया, सत्य है। इस प्रकार आप इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसका छठा, पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, एक्स बराबर -m/l। तो P -m/l, तो L -m/l प्लस m, इनको गुणा कर ले तो -L/m/l प्लस m, L से L कट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, माइनस का m। तो माइनस का m प्लस का m, तो कितना हो गया, 0। ये भी क्या आ गया, सत्य। इसका सातवां क्वेश्चन, पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1, जिसमें x बराबर आपको एक बार तो रखना है -1/√3 और एक बार रखना है +1/√3। इसमें भी ध्यान रखना, प्रश्न मिस्टेक है, यहाँ 2 दे रखा है आपको। तो अब बात करते हैं, पहला लेते हैं, p -1/√3, 3 -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। माइनस को 2 बार गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का कंप्लीट। 1 को 2 बार गुणा करो 1, और √3 को √3 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 3 को 3 से काट दो, या इसको पहले गुणा कर ले। तो 3 का भाग 3 में एक बार, माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये सत्य है तथा अब दूसरा ज्ञात कर ले। p प्लस का है 1/√3 रखना है, प्लस का 1/√3 रख कर 1 का होल स्क्वायर 1 और √3 का होल स्क्वायर 3 माइनस का 1 गुणा कर ले 3/3 माइनस 1 1 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। ये भी क्या आपके पास सत्य। चौथा प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। आपको बहुपद दे रखा है तो बहुपद के ज्ञात करने के कितने तरीके थे, 2। या तो इसके बराबर में क्या रख दे 0, या अपने पास फॉर्मूला था x बराबर माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। तो मैं दोनों से बता देता हूँ। शून्य ज्ञात करना है तो माना px बराबर 0, इसलिए px बराबर p0 बराबर x प्लस 5 बराबर 0। तो प्लस का 5 इधर आ जाएगा, माइनस का 5। तो ये क्या है आपके पास, मतलब p की x बराबर क्या होना चाहिए 0, तो तभी क्या होगा उसका शून्य आएगा। 0 आएगा तो शून्य आएगा, तो 0 के लिए यहाँ 0 रखा, तो यहाँ हमने देखा कि बराबर में क्या आ गया 0। जब बराबर में 0 आया आपके पास तो ये क्या हो गया, यहाँ x ही आएगा, तो x प्लस का था क्या हो गया माइनस का। ये सूत्र से देखो, सूत्र क्या होता है, शून्यंक माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। अचर पद मतलब जिसके साथ में चर पद नहीं है, चर नहीं है, तो चर किस में नहीं है 5 में, तो -5 x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 1। इसको कर लेंगे तो कितना जाएगा 5। तो दोनों तरीके से अपने पास कितना आ रहा है 5 ही इसका आंसर आ रहा है। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं इसी के, कि इसका भी शून्यंक क्या होगा। तो हमें क्या करना है कि px के बराबर क्या मानना है 0। तो जो px है कितना है x माइनस 5, उसको कितना कर लेंगे 0 कर लेंगे। ये माइनस का 5 क्या जाएगा प्लस का 5, तो ये इसका शून्यंक माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। ये होता है फॉर्मूला। अचर पद कितना है 5 माइनस के, माइनस फॉर्मूले में है x का गुणांक कितना है 1, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 5। ये दोनों तरफ से एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसका थर्ड देखें, px 2x प्लस 5। तो चूँकि px बराबर क्या 0 आना चाहिए, इसलिए px बराबर 2x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो 2x प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो x रख लें इधर, ये गुणा में इधर क्या जाएगा भाग में, तो ये जाएगा इसके क्या है आंसर। ऐसे आप कर सकते हैं। चौथा मैं बता रहा हूँ, पांचवा क्वेश्चन, px बराबर 3x। यहाँ भी वही काम कि px बराबर 0, तो px बराबर 3x बराबर क्या हो गया 0। तो देखो यहाँ क्या अपने पास कोई प्लस का कोई माइनस का नहीं, यहाँ कुछ नहीं जाएगा। ये x के क्या है गुणा में 3, तो इधर क्या जाएगा भाग में, और 0 में 3 का भाग लाइन क्या आएगा 0। कंप्लीट। इसी प्रकार आप छठा क्वेश्चन कर लें। सातवां क्वेश्चन देखें कि px बराबर cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, c और d वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो आपको तो यही पता होना चाहिए कि px बराबर क्या होना चाहिए 0। तो px के मान कितने हैं cx प्लस d बराबर क्या होना चाहिए 0। प्लस का d उधर क्या जाएगा माइनस का d, और c क्या है इसके गुणा में उधर क्या जाएगा भाग में।